इन 4 आवाज़ों के बाद अब क्या पढ़ाना है? साल ख़त्म नहीं हुआ अभी। अभी आप समझ लीजिए पहला सेमेस्टर ख़त्म करके उसके बाद जो 20 दिन की पढ़ाई आपने की है, लगभग 2 महीने अभी आपके पास बाकी हैं इस स्ट्रेटजी के मुताबिक, रोज़ाना 1 पेज। तो अब आप कराएंगे यही बढ़िए बीच में, यही बढ़िए दरमियान में। जैसे बेये बे लाम साकिन, बैल, पेये पे टे साकिन, पेट, झिमिये जे बे साकिन, जेब, नूनिये ने काफ साकिन, नेक, अलिफिये ए काफ साकिन, एक। यानी इसमें ये जो है कहाँ आ रहा है? बीच में। लेकिन कौन सा ये है? वो बड़ी ये है। उसकी आवाज़ कैसी है? ए। बेये बे लाम साकिन बेल, तेये ते लाम साकिन तेल, दालिये दे नून साकिन देन, चेये चे नून साकिन चैन। इतने सारे लफ्ज़ हैं जिसमें ये जो बढ़िए है ये कहाँ आता है? बीच में आता है। वो सारे लफ्ज़ ढूंढें और ढूंढ के 10-10 लफ्ज़ रोज़ाना कराना शुरू कर दें। टेक, टेन, जेब, जेक, जेल, ये मैंने सारे अलग कर दिए यहाँ पे। रेत, रेट, रेस, जैद, शेफ, शैल, शैम, शो, केक, गैस, लैप, लेग, लेन, मैप। इसी में फिर आप जो है वो 4 हुर्फ़ी बनाए। बेये बे टेलिफ्टा बेटा, ये कितने हुर्फ़ी हो गए अब? 4 हुर्फ़ी। बेये बे टेलिफ्टा बेटा, ठीक है। बेये बे टे छोटी टी बेटी, बेये बे चेलिफ्चा बेचा, बेड़ा, बेला, पेला, तेशा, थेला, फैला, भेजा, ठेका, ढेला, ढेरी, ढेरी, ढेये ढेरे छोटी री ढेरी, देखा, दालिये दे खे अलिफ खा। आपको याद है ना, मैंने आपको समझाया है कि जब इसको आप पढ़ाएं तो 2 नहीं पढ़ाएं, 2 आवाज़ नहीं पढ़ाएं, 1 आवाज़ पढ़ाएं। जब मैं इसको कहता हूँ तो ये इसको कैसे पढ़ेंगे? खे अलिफ खा। तो दाल, ये, दे और खे अलिफ खा, देखा। बहुत आसानी से ये बच्चे सीख लेते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि 5वीं 6वीं में भी आके बच्चे ये भेजे, उनको कहा जाए ना भेजे लिखो, उनको भेजे समझ में नहीं आता। लेकिन अगर उनको आवाज़ें पता है तो ये है भे, भे के साथ ये, भे ये वो बना जो हम पढ़ रहे हैं, सही है। जीम बड़ी है जे, ये जीम और ये बड़ी है जे, भेजे। तो आवाज़ अगर बच्चे के एक दफ़ा जहन में बैठ गई तो फिर ये देखे, भेजे, भेजा, ये मुश्किल नहीं लगेगा उसे, ठीक है। 2 चश्मे के साथ बड़ी है साझे, पूछे, चौथे, आधे, माथे, सीखे, देखे। और फिर इसी के साथ जुमले। नैना के घर से चोर भागे, नैना, नूनिये ने नून अलिफ ना, नैना, नैना के घर से चोर भागे। दादा ने एक शेर और 4 भेड़ पाले, भेड़, भेये भेड़ ए साकिन भेड़। जैन ने बाग के पास झूले डाले, जैद और हारिस खाते जाते सोते जाते। मामा ने नाले के पार बोरे खोले, काशिफ और माजिद भोले भाले लड़के हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अगली स्ट्रेटजी क्या आई थी? छोटी बड़ी ए को कहाँ पढ़ाना है? बीच में, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस, मेल जोल के साथ बात बोलो, सब सोच का चेन है, चोर जेल की कैद को जाता है, ठीक है। इसके बाद अगली जो स्ट्रेटजी, बे के साथ आपने क्या पढ़ाया? बड़ी है, कहाँ पर? बीच में। अब आप छोटी पढ़ाएंगे बीच में, छोटी पढ़ाएंगे बीच में। लेकिन ये छोटी बीच में आप पढ़ाते वक्त बच्चों को बताएंगे कि ये वही है, बे ये बे नून साकिन। लेकिन अगर इस बे के नीचे ज़ेर लगा हुआ है तो अब ये वाला बड़ी नहीं है, बल्कि ये कौन है? छोटी है। बे ये ज़ेर बी, नून साकिन बीन।
बे ये ज़ेर बी, सीन साकिन 20, ते ये ज़ेर ती, सीन साकिन 30। बीच में क्या आ रहा है? अब कौन आ रहा है? छोटी आ रहा है। पहले क्या आ रहा था? बड़ी आ रहा था। तो बड़ी और छोटी दोनों का फ़र्क बताइए कि अगर यहाँ ज़ेर है तो वो शो कर रहा है कि ये जो ये है ये बड़ी ये नहीं है, बल्कि जो ये वाला ये है अब ये छोटी ये है। ठीक है, समझ गए आप बात को? इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे जुमले, बहुत सारे लफ्ज़ पढ़ाइए। ठीक है, जैसे 20, बीट, बीज, बीन, बीम, पीत, पीट, पीस, जीप, जीत, चीन, चीर, दीद, इस तरह के सारे अल्फाज इसी छोटी ए के साथ आ रहे हैं। फील, कील, गीत, लीक, मीत। देखिए सारे लफ्ज़ जब आप पढ़ाएंगे ना बच्चों को, सारे लफ्ज़ ये वाले, और उसका मफहूम बताएंगे, तो एक तो उसकी वोकेबलरी बेशबहा इजाफा हो जाएगा, उसको लफ्ज़ बनाना आएगा, आवाज़ के साथ उसका जहन बैठेगा, और उसके बाद फिर आप जब जुमले पे लेकर आएंगे उसको इन्हीं के, तो फिर वो सही जगह पर कौन सी आवाज़ निकल रही है वो ये जान लेगा। आपने देखा बड़ी क्लासेस में पहुंचते हैं तो वहाँ पर ज़ेर नहीं लगा होता, वहाँ लिखा होता है वहाँ पर 20 आदमी मौजूद थे, लिखा हो वहाँ पर 20 आदमी, लेकिन वो 20 बे ये ज़ेर भी नहीं होता। तो अक्सर बच्चे जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं वहाँ पर 20 आदमी मौजूद थे। ये जो बेस इसने पढ़ा है ना, ये असल में बचपन में इसने छोटी और ज़ेर के बहुत सारे अल्फाज और जुमले पढ़े ही नहीं हैं। अगर उसने पढ़े होते तो वो इस जुमले के अंदर ये बेस को बिठा ही नहीं सकता था। वो कहता है यहाँ आदमी की बात हो रही है, वो कितने होंगे? 20 होंगे। तो ये जो साइंस काम करता है ना बड़ी क्लास की उर्दू में, तीसरी, चौथी में, पाँचवीं में, कि वहाँ पर ना ज़ेर है, ना ज़बर है, ना पेश है, इसके बावजूद बच्चा जो है वो जुमले की मुनासबत से उस लफ्ज़ को सही अदायगी निकाल लेता है। ये होता उस वक्त है कि जब उसने बचपन में ये सारे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से सीखा हो, वरना आजकल बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई आपकी? चलिए जनाब, उसके बाद अगली जो स्ट्रेटजी आपकी है वो है हमज़ा वाओ ओ, हमज़ा छोटी ए ई और हमज़ा बड़ी ए। ये आप एक साथ पढ़ाएंगे। अब हमज़ा के साथ वाव आ जाए तो आओ, जैसे खाओ, जाओ, जिम अलिफ जा, हमज़ा वाव ओ, जाओ, लाओ। इसी तरीके से छोटी अगर आ जाए तो हमज़ा छोटी है ई। सही है। इसके लिए मैं आपको मिसाल के तौर पर जुमले बताता हूँ। आओ, पाओ, जाओ, भाओ, लाओ, खाओ, घाओ, राओ, आए, पाए, बढ़िए के साथ, पाई, राई, काई, गाई, नाई, भाई, छाई, रानी आई, पानी लाई, मशहूर जुमला। शाम को आओ, खाना खाओ, ज़ेब ने दादी को चाय दी। सही, इसमें सब आ रहा है। बीच में ये भी आ रहा है, ठीक है, बीच में ये और ज़ेर वाले जुमले भी आ रहे हैं। नाना बाज़ार गए और 4 आम लाए, लाम अलिफ ला, हमज़ा बड़ी ए, लाए, चाय पापे लाओ। ये जुमले अब उसी को उस वक्त आएंगे जब हमज़ा वाओ ओ, हमज़ा छोटी ई और हमज़ा बड़ी ए का कॉन्सेप्ट आप दे देंगे। खैर से आओ, खैर से जाओ, कम भाव का खाना लाओ, नाव में गाना गाओ, बादल आओ सब पर छाओ, वगैरह वगैरह। ताई ने भाई को टाई दी, माई ने रोटी खाई, नाई का भाई एक हलवाई, रानी आई रोटी लाई, सब ने खाई। ये सब आई ई पे निकलना शुरू हो गई आवाज़ें। सही है। तो ये स्ट्रेटजी आप इख्तियार करेंगे। उसके बाद आप ज़ेर ज़बर पेश एक साथ बता दें बच्चों को कि बे के ऊपर ज़बर होगा तो बेज़बर बा, बेज़ेर बी, बे पेश बो। एक पूरी तख्ती पढ़ाइए जिसमें ज़ेर ज़बर पेश एक साथ पढ़ा दीजिए और उनको बताइए भाई इनकी आवाज़ें जो है वो अगर ज़बर है तो अलिफ़ की आवाज़ है, ज़ेर है तो छोटी की आवाज़ है, और पेश है तो वाव की आवाज़ है। ठीक है। वेरी गुड। अच्छा जी, अब तकरीबन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बेशुमार चीज़ें उनको आ गई हैं।
अब आपको वाव के साथ ज़बर, ये आपको डिस्टिंग्विश करना है। जैसे ये लिखा बेवाव बो, लेकिन अगर ये लिखा हो बेवाव ज़बर, अब ये बो नहीं है, बौ है। ठीक है, जैसे लफ्ज़ हमारे पास होता है, अगर इसको सीन वाव सो दाल अलिफ दा, तो ये क्या बना सो दा, तो इसके मायने अलग होते हैं। लेकिन अगर ये सीन वाव ज़बर सौ दाल अलिफ दा सौदा, तो ये जो हम सौदा ख़रीद के लाते हैं ये वो सौदा है। अगर ज़बर नहीं होगा तो दूसरा सौदा हो जाएगा। दिल में सौदा समाया हुआ है, सौदा का मतलब होता है गम दुख। लेकिन अगर ज़बर वाला होगा तो ये क्या होगा, जो हम सौदा ख़रीदते हैं। जैसे पौधा होता है, पे वाव पो दाल अलिफ दा, पौधा नहीं होता। ये पे वाव ज़बर पौ दाल अलिफ दा पौदा। तो अब आपको इसको वाव के ऊपर अगर ज़बर आ जाए तो इनकी आवाज़ का फ़र्क बच्चों को बताना है। सही है। आओ बाओ पाओ, ये पहले तख्ती करा के, जैसे अलिफ वाव ओ रे साकिन और, अलिफ वाव ज़बर आओ रे साकिन और। ज़रा मुझे और खाना दे दें, और नहीं और। ये फ़र्क बताना चाहिए बच्चों को, हम बताते नहीं हैं, हम खुद भी नहीं बोलते, हम भी गलत गलत बोलते हैं। बोना, हाँ हे है को हे, हाँ है। बोना, बोना नहीं होता बावना। सही कहते हैं बोना है, ये बोना नहीं होता, बावना होता है। बे वाव ज़बर बाव नून अलिफ ना बावना। पौधा, चौड़ा नहीं चौड़ा, चौड़ा, ये रास्ता बहुत चौड़ा है, चौड़ा नहीं है चौड़ा है, ज़बर है। होज़ नहीं हौज़, दौड़ा नहीं दौड़ा, ये मैंने सारे जमा कर दिए हैं ऐसे अल्फाज पर। मौला नहीं मौला, मेरा करम मौला, मौला नहीं मौला। इसी तरह फौज नहीं फौज, मौत नहीं मौत। फ़र्क है दोनों में, ये फ़र्क आपको अगले उसमें सिखाना है। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता के अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और फिर आपसे सवालात ले लेंगे, फिर आगे चलते हैं। और ये है, ये एक लफ्ज़ ये होते हैं, फे ज़बर फ़ा और ऐन लाम ज़बर अल, इस आवाज़ पे या इस वज़न पे निकलते हैं वो लफ्ज़। जैसे ये जो लफ्ज़ है पढ़ा, इसको कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? पेड़ लिफड़ा पढ़ा, पे ज़बर पा डे लिफड़ा पा अड़ा, ऐसे पढ़ाएंगे पढ़ा। ये इस वज़न पे आते हैं, फे ज़बर फ़ा और ऐन लाम ज़बर अल। यानी आपको फ़े को ज़बर के साथ अलग पढ़ना है और फिर दूसरे को तीसरे के साथ मिलाना है। इसमें बहुत से लफ्ज़ हैं, जैसे करो, काफ ज़बर का रेवा रो करो। पका, पे काफ अलिफ का पका नहीं, पे ज़बर पा काफ अलिफ का पका। तना, तने की हिज्जे कैसे बताएंगे बच्चों को? ते ज़बर ता नून अलिफ ना तना। परी दरी नादिर, इस तरह से ये जुमले हैं। मेरा वतन हरा भरा नगर, ज़फ़र को सबक याद था। फिर मैंने जुमले बनाना शुरू कर दिए बहुत सारे यहाँ, और तकरीबन एंड जो है वो इस सब चीज़ों को पढ़ा देंगे आप, तो KG1 के इख्तिताम पर बच्चों को उर्दू पढ़ना आ चुकी होगी, लिखना भी आ चुकी होगी, क्योंकि आपकी आवाज़ पे लिख रहे होंगे। जब आप रोज़ लिखवाएंगे और आवाज़ पे लिखवाएंगे, कंट्रोल राइटिंग कराएंगे, तो बच्चे कहाँ खड़े होंगे? मिस आप बोलते जाए, हम लिखते जा रहे हैं।
दादी की बात सुनो, बाना का ख़त खुला था। दादा ने राजा से गीत सुने, बानों को घुमा कर ले आओ। रुके बिना चले चलो, मछली तलो मैं तली। दादी ने मुर्गी का दड़बा खोला, दड़बे से मुर्गी निकली। ये एंड है इस किताब का। मुर्गी के साथ मुर्गा भी निकल आया। मुर्गी अंडे देती है, मुर्गा जान देता है और अकड़ता फिरता है। तारा ने एक चूज़ा पाला है, ये चूज़ा पीला है। तारा चूज़े को दाना देती है। तारा की मुर्गी चूज़े को बुलाती है। मुर्गी कुट कुट करती है। यानी अब हमने क्या करा, वो जो कुछ पढ़ाया था ना उसको कहानी की शक्ल देना शुरू कर दी। बासित को माचिस से आग जलाने मत दो, रात को बादल खूब बरसे, रानी को हिसाब की किताब दे दो, नाना को अनार का जूस दे दो, ये सारा और मामा हैं, मामा के पास माला है, वगैरह वगैरह। इस तरह से आप अब एंड में जब जा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस रमा, और वो सेंटेंसेस अब पहले हम पढ़ा रहे थे एक एक सेंटेंस या तीन तीन सेंटेंस, उन तीनों में रब्त नहीं था। आपको यहाँ जब KG1 का एंड हो रहा हो ना, तो अब आपको 5-5, 6-6 जुमले पढ़ाने जिसमें रब्त हो। दादी अम्मा ने मुर्गी का दड़बा खोला, एक जुमला हो गया। दड़बे से मुर्गी निकली, उसके साथ जुड़ा हुआ है। मुर्गी के साथ उसके बच्चे भी निकल आए, जुड़ गए भी है। यानी आप पहले वर्ड पढ़ा रहे थे, वर्ड से आपने क्या बनाए, जुमले बनाए। जुमले आपने अलग अलग पढ़ाते गए। KG1 के एंड में पहुंचकर आप अब जुमलों को अलग अलग पढ़ाने के बजाय जुमलों को पिछले जुमलों के साथ रब्त वाले जुमले पढ़ाना शुरू करें। ये है आपका KG1 का एंड। KG1 के एंड तक बच्चों को उर्दू कम से कम आवाज़ के लिहाज से और बेसिक चीज़ों के लिहाज, चंद चीज़ें रह गई हैं जो प्रेप 2 में पढ़ानी है, KG2 में चंद चीज़ें रह गई हैं। सही, जैसे तजदीद रह गई है, गुन्ना रह गया है। सही है, तो वो KG2 के अंदर जब आप जाते हैं तो मैं इसको इसी के साथ इंक्लूड कर देता हूँ, 5 मिनट और लूँगा बस। ये आपका KG1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया। बच्चे पास हो जाएंगे, इम्तिहान लें ना लें, मेरा मशवरा है कि ना लें, ले लें तो दिखावे के लिए ले लें, वालिदैन को दिखाने के लिए। सबको पास करें। जिन बच्चों को ये जुमलों की आवाज़ें बनानी आ गई हैं, समझ में आना शुरू हो गया, वो उर्दू में पास हैं। उसके बाद बच्चे आ गए KG2 में। KG2 में जब आप बच्चों को दाखिला दें टेस्ट लेते वक्त, तो क्या देखें, ये देखें इनको ये 4 आवाज़ें आती हैं। ये 4 आवाज़ों की बुनियाद पर वर्ड, सेंटेंसेस और जुमले बना सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं कर सकते बच्चे आपके, तो उनको KG2 में दाखिला मत दें, क्योंकि आप अपनी KG1 जो पढ़ा के लेके जा रहे हैं वो कैसी है, उसने ये इतना मटेरियल पढ़ा है, इतना मटेरियल पढ़ा। और आप नया बच्चा अगर दाखिल कर रहे हैं जिसको बेचारे को हरूफ की पहचान नहीं है, आवाज़ को मिला नहीं सकता है, और उसको KG2 में दाखिला दे रहे हैं, तो उसका भी वक्त ज़ाया होगा और आपकी क्लास पूरी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। KG2 में हमें रवा पढ़ाना, हिज्जे नहीं कराना। ठीक है, KG2 की भी बुक है मेरे पास जिसमें तकरीबन सारे सबक रवा हैं, और कहीं कहीं स्ट्रक्चर है जैसे तजदीद है, वो आपको KG2 में पढ़ाना है। बच्चों को बताना है, मतलब कि ये जब 2 दफ़ा एक लफ्ज़ आता है, जैसे बे, चे, बच और चे, अलिफ, चा, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें चे कितनी बार आ गया, तो बजाय इसके कि आप 2 बार लिखें, आप एक ही बार चे लिखते हैं। ठीक है, और इस पे क्या डाल देते हैं, तजदीद डाल देते हैं। तो तजदीद का स्ट्रक्चर आपको कहाँ पढ़ाना है, KG2 में पढ़ाइए। गुन्ने का स्ट्रक्चर आप KG2 में पढ़ाइए। सही है, जैसे गुन्ना क्या होता है, जैसे माँ, अगर नून का नुक्ता लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मान। मीम अलिफ माँ, मीम अलिफ माँ, नून गुन्ना माँ, नाक पे जाएगी आवाज़। हैं, हैं, दोनों में फ़र्क बच्चों को बताइए नून गुन्ने का। इसी तरीके से जैसे ये जो लफ्ज़ है ऊँट, इसमें ये जो नून है इस पे ऐसे ये डला होता है शोशा, किताबों में आप देखेंगे। जिस
लफ्ज़ पर, हुरूफ पर ये डला हुआ हो, इसको हम कहते हैं ये गुन्ना है या साकिन पढ़ते हैं इसको। तो इसको ऐसे ही हिज्जे नहीं करवाते कि अलिफ व ऊ नून टे नट, तो अलिफ व ऊ नून गुन्ना ऊ टे साकिन ऊँट, अलिफ व ऊ नून गुन्ना ऊ, नाक पे चली गई आवाज़, और टे साकिन ऊँट। सही है। तो वो पूरी बुक है, उसमें पूरी तफसील लिखी है कि कैसे जो है ना आपको कराना है। वक्त की कमी की वजह से मैं बहुत इसको अब समेट रहा हूँ। तो KG2 का पूरा साल रवां पढ़ाना है। सबक लिखा आपने बोर्ड के ऊपर, रीडिंग कराई, बच्चों से कहा राइटिंग करें। ये बच्चे KG1 से आए, उनको सबको पता है कैसे राइटिंग करनी है। कंट्रोल राइटिंग यहाँ पे भी होगी, और आप बोलते जाएंगे, बच्चे लिखते जाएंगे। आप बोलते जाइए, चक्कर लगाते जाइए। कापी चेक करने का मसला आता है अक्सर स्कूलों में। वो कहते हैं कापी चेक रोज़ करनी पड़ती है। सर ने तो बोला था 20 मिनट पढ़ाओ, 20 मिनट लिखाओ, कापी कब चेक करो? तो मेरी राय ये है कि कापी चेक करो हफ्ते में 1 दिन बस। और जब आप काम कराओ ना, तो ख़ुद पूरी क्लास में घूमते हुए काम कराओ, ताकि इस बात का इम्कान कम हो कि गलती ज़्यादा हुई है। वालिदैन तो बोलते हैं रोज़ चेक करो, आप बोलो भाई रोज़ चेक करें तो फिर पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि अगर 30 बच्चा है क्लास में और रोज़ कापी चेक करनी है, एक बच्चे पर अगर 1 मिनट लगता है कापी चेक करने में, तो कितने मिनट हो गए? 30 मिनट। पढ़ाएंगे क्या, लिखाएंगे क्या, सिखाएंगे क्या? तो तय कर लो कि नहीं पढ़ाएंगे, बस वालिदैन को मुतमईन करेंगे। ओके, बच्चा फर्स्ट में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, लिखना पढ़ना आता नहीं होगा, फंस जाएगा, फिर नकलें मारेगा इधर से उधर से देख दाख के। लेकिन अगर आपने ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया, वालिदैन को समझाने की कोशिश की कि आप हमें मजबूर मत कीजिए कि हम रोज़ कापी चेक करें, बल्कि आप हमें हफ्ते में 1 दिन कापी चेक करने के लिए दें, ताकि हम कम से कम बाकी के 4 दिन बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। जब तक आप खड़े होकर 20 मिनट बोर्ड पर नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ना नहीं आएगा बच्चों। हमारे पास स्कूलों में ये मसला आ गया बहुत बड़ा, क्लास में जाते के साथ ही टीचर कहती हैं कापी निकाल लीजिए और लिखिए, क्योंकि उनको भी चेक किस पे किया जा रहा है? कापी पे। जो प्रिंसिपल जो चेक कर रहे हैं, उनको किससे चेक कर रहे हैं? बच्चों की कापियाँ मंगवाते हैं, उससे चेक करते हैं। तो वो भी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या कराती हैं? कापियाँ ही मैनेज कराती हैं। अच्छा, वालिदैन जो आते हैं प्रिंसिपल से पूछने के लिए, वो क्या चेक करते हैं? वो भी कापी चेक करते हैं। तो पूरा सिस्टम कापियाँ मेंटेन करा रहा है। और ये कापी साल के आखिर में कहाँ जानी है? भूसी टुकड़े वाले के पास। साल के आखिर में ये कापी कहाँ जानी है? तो सारे वालिदैन, सारे असातिज़ा, सारे स्कूल दरअसल किसके लिए काम कर रहे हैं? भूसी टुकड़े वाले के लिए। कि उसको अच्छी कापी जाए। ओ भाई, कापी अच्छी जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे को पढ़ना आना, लिखना आना इम्पोर्टेंट है। तो आपको 20 मिनट पढ़ाने पर और 20 मिनट लिखवाने पे तवज्जो देनी चाहिए। और कापी का जब मामला आए तो ऐसे बोलना चाहिए, मैं कापी हफ्ते में 1 दिन चेक करेंगे। हमारे यहाँ देखो, बहुत पहले हमारा फुल डे स्कूल था, बड़ा मज़ा था। अब हमने फुल डे ख़त्म कर दिया है। वरना हम 15 दिन में एक बार कापी चेक करते थे। अभी मेरा ख्याल है रोज़ होती है, अभी भी रोज़ नहीं होती। छोटी क्लासेस में रोज़ होती है। फिर पढ़ाते क्या हो गए आप लोग? घूमते हुए चेक करते हैं। वेरी गुड। हमारे यहाँ कापी ऐसे चेक नहीं, घूमते हुए होती है चेक, यानी बच्चे जो लिख रहे हैं उसी वक्त चेक हो रही है। तो आप भी ऐसी स्ट्रेटेजी इख्तियार करें कि कापी चेक करने के लिए अलग से टाइम ना लगाना पड़े। अगर अलग से टाइम आप लगाओगे फिर पढ़ाओगे नहीं आप, क्योंकि 1 मिनट तो लगता है एक बच्चे की कापी चेक करने में, और 30 बच्चे क्लास में तो होते हैं, तो आधा घंटा तो हो गया कापी चेक करने के लिए। और इसी वजह से बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं आ रहा। अच्छी से अच्छी किताब आप लगा लो, अच्छे से अच्छी स्ट्रेटेजी इख्तियार कर लो, लेकिन उनकी बात कहाँ घूम रही होती है? कापी चेक पे रोज़। तो पढ़ाई वढ़ाई सिस्टम सब तेल हो जाता। तो प्रेप 2 यानी KG2 हमारा पूरा का पूरा रवां पढ़ाने का है। जब आप 1 साल रवां पढ़ाओगे, ऐसी किताब का इंतखाब कीजिए जिसमें बहुत सारे मौज़ूआत हों, और ये जो स्ट्रक्चर है ये सारा का सारा आता हो कहीं ना कहीं। मैंने जो किताब लिखी प्रेप 2 की, उसमें ये पूरा स्ट्रक्चर भी आया हुआ है,
और बेशुमार मौज़ूआत भी हैं, और वो इसी हिकमत अमली के तहत बनाई गई है कि प्रेप 2 के अंदर बच्चों को हम हिज्जे लगाना नहीं सिखाएंगे, सिर्फ रमा पढ़ना सिखाएंगे। तो आप रमा पढ़ने पर तवज्जो दीजिए पूरे साल, पहले 6 महीने, फिर अगले 6 महीने। अगर बच्चे कमज़ोर हैं क्लासरूम में तो पहले 6 महीने हिज्जे थोड़े बहुत चलाते रहें, लेकिन आखिरी जो 6 महीने हैं उसमें हिज्जे मत कराइए, इसलिए कि बच्चे को आना है फर्स्ट में उसके हाथ में आएगी उर्दू की किताब, इस्लामियत की किताब। तो अगर उसको आपने हिज्जे कराने पे लगा दिया प्रेप 2 के अंदर, तो अभी वो फर्स्ट में भी जाके क्या करेगा, हिज्जे ही लगाएगा। जब हिज्जे लगाएगा तो 12 सेकंड में जुमला नहीं पढ़ेगा। जब 12 सेकंड में जुमला नहीं पढ़ेगा तो उसमें क्या लिखा है वो समझ ही नहीं पाएगा। जब समझ नहीं पाएगा तो पढ़ने का शौक़ नहीं होगा। याद रखें आप, बच्चे को पढ़ने का शौक़ पता कब होता है, जब वो पढ़ता है और नई बात सीखता है, हैरान होता है, वाह ये मैंने पढ़ा, ये मैंने सीखा। सही है। अभी मेरी छोटी बेटी बताती है, वो कुछ पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, कुछ की छोटी होती हैं। वो जब पढ़ लेती है कहती पप्पा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी लंबी जड़ें होती हैं, क्या नीचे तक जाती होंगी कुएं तक? ये सब बातें आती कब हैं? जब वो सेंटेंस पढ़ के इमेज बना ले रहा है। अब फर्स्ट की साइंस पढ़ा रहे आप उसे, वो बेचारा सेंटेंस पढ़ नहीं रहा, इमेज कहाँ से बनाएगा? फिर वो चौथी तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल बेचारा फुसड्डी हो जाता है, दूसरे की कॉपी लेके काम कर रहा होता है। इसलिए हमें पूरा जोर लगाना चाहिए कि हम KG 2 के आखिर तक रवा लिखना पढ़ना बिल्कुल फाइनल करके बच्चे को घर भेजें, ताकि जब वो फर्स्ट में आए और कोर्स का लोड आए उसके ऊपर तो वो एंजॉय करे, उसमें तजस्सुस पैदा हो, वो खुश हो, उसको दुनिया की नई नई अनोखी बातें जानने का मौका मिले। ऐसे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, शौक़ से उठ के जाते हैं स्कूल। वो बच्चे जो बेइज्जती फील करते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, वो फंस गए हैं, वो बेचारे, उन पे प्रेशर बहुत आ गया है, टीचर का भी, क्लास का भी, बेइज्जती का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, फिर वो पढ़ते नहीं हैं। फिर वो बेचारे जो है ना, उससे कॉपी ले, वो फिर छापते हैं बस। उसका नतीजा चौथी तक सामने आ जाता है, चौथी के बाद फिर नहीं पढ़ते बच्चे। तो अगर हमने इन 3 क्लासेस में अच्छा लिखना पढ़ना सिखा दिया तो मुझे यकीन है कि आपके बच्चे जो चौथी में होंगे ना, ब्रिलियंट होंगे, तेज़ होंगे। वो टेक्स्ट को पढ़ के उसको समझेंगे कि ये क्या लिखा है और उसका इमेज बनाएंगे। बातचीत के अंदर उनके वो इमेजेस आना शुरू हो जाएंगे, वो टेक्स्ट आना शुरू हो जाए। आप हमारे यहाँ मसला आ गया ना, हमारे यहाँ बच्चे जो बातचीत कर रहे हैं उसमें उनकी किताब आती नहीं है। दोस्त अहबाब आपस में जब मिल के खेल कूद की बातें करते हैं, उन बातों में उनका तालीम होती नहीं है। क्यों नहीं होती? इसलिए कि वो शौक़, तजस्सुस और ख़ुशी का मौका फ़राहम ही नहीं होता बच्चे को। जो बच्चे रीडिंग करते हैं और रीडिंग करके टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वही बच्चे जब बातचीत करते हैं आपस में तो अपनी उस ख़यालात का इजहार करते हैं। मैंने आपसे कहा मेरी बेटी आगे बड़ी अजीब अजीब बातें करती है, पत्तों की इतनी किस्में होती हैं, हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन कल मैंने जब देखा नारियल के पत्ते को, तो पापा पता चला कुछ पत्ते लंबे होते हैं, कुछ पत्ते जो है छोटे छोटे होते हैं, कुछ पत्ते जो है ना ऐसे होते हैं। अब ये वो फर्स्ट क्लास में है भी, वो फर्स्ट क्लास में क्यों, सब दिमाग क्यों चल रहा है उसका? क्योंकि वो इस मसले से निकल गई बाहर। अब वो टेक्स्ट को पढ़ रही है और उससे इमेज बना रही है और लर्न कर रही है। तो हमें भी अपने बच्चों को पहली जमात से पहले तक रीडिंग जो है ना उससे बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, कोई सवाल आपके जहन में तो पूछ लें, वरना हम इसको एंड करते हैं।